नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम परसेंटेज के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि यदि 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। दोस्तों, इसी सवाल को थोड़ा पलट कर पूछ सकता है कि 60 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। अगला टाइप दोस्तों थोड़ा चेंज करके पूछेगा कि 60 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अगला टाइप दोस्तों पूछेगा कि 60 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। दोस्तों, ये जो चार आपको सवाल अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो दोस्तों मेरा आपसे वादा है कि आज के बाद इन सवालों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं अगर आप हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें से हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल को। दोस्तों, पहला सवाल हमारा ऐसे है कि 60 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे हमें तुलना किससे की गई है? विक्रय मूल्य से। यानी हम सवाल में सबसे पहले यही देखेंगे कि जो तुलना है वो विक्रय मूल्य से की गई है या क्रय मूल्य से। तो दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य से की गई है। तो दोस्तों हम मानेंगे कि माना एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया है। तो हम ये चीज लिखेंगे नहीं, लेकिन अभी हम समझने की लिख रहे हैं। माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1 रुपया है। तो दोस्तों हमने प्रश्न में पूछा गया है, हमने 60 वस्तुएं बेची, तो दोस्तों कुल सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 60 रुपये। यानी हमने 60 वस्तुएं बेची तो कुल सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 60 रुपये। अब दोस्तों हमें लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितनी हो रही है? प्रॉफिट हो रही है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 रुपये हो जाएगा। यानी 12 रुपये का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों जब भी हम लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हमें आवश्यकता पड़ती है क्रय मूल्य की यानी कॉस्ट प्राइस की। तो दोस्तों अब यहाँ हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। दोस्तों जब भी हमें सौदे में लाभ होता है तो हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं एसपी माइनस के लाभ, यानी 60 में से हम घटाएंगे 12। तो दोस्तों हमें मिल जाएंगे यहाँ पे 48 रुपये, यानी सीपी जो हमें 48 रुपये मिल गया। अब दोस्तों प्रश्नानुसार हमसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत दोस्तों हम निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ जो कि हमारा है 12 रुपये वटे सीपी यानी हमारी है 48 रुपये इंटू 100। तो इस प्रकार से दोस्तों हम 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 और 12 चौके 48 होते हैं। 4 का भाग हम 100 में दे देंगे तो 25 बार जाएगा। यहाँ पे हमारा 25% जो है हमें लाभ मिल गया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले सवाल को। तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार से देगा जो स्क्रीन पर दे रखा है कि 60 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार सवाल में लाभ की जगह हमें हानि दे रखी है। तो बस दोस्तों इतना सा चेंजिंग है। हम पहले ही बता चुके कि हम सबसे पहले देखेंगे सवाल में कि तुलना हमारी किससे की गई है, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य। तो इस सवाल में भी दोस्तों हमें विक्रय मूल्य ही दे रखा है। तो चलिए हम लिखेंगे माना एक वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य 1 रुपये है। दोस्तों ये चीज हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम मन में भी मान सकते हैं। तो दोस्तों वहां कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं? 60। तो कुल एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 60 रुपये, क्योंकि 60 वस्तुएं बेची जा रही हैं। और दोस्तों हानि यानी लॉस हमें कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है 12 वस्तुओं के बराबर। तो दोस्तों एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 12 रुपये, यानी हमारा एसपी है 60 रुपये और यहाँ पे हमें लॉस हो रही है 12 रुपये का। तो अब दोस्तों हमें निकालना है सीपी यानी क्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं? जब हमारे सौदे में हानि होती है तो हम एसपी और हानि को जोड़ देते हैं।
तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 72 रुपये, 72 रुपये। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को 60 रुपये में बेच रहे हैं और इसमें 12 रुपये की हमें हानि हो रही है तो उस चीज़ को हम 72 रुपये में खरीद के लाए होंगे। चलिए अब देखते हैं हानि प्रतिशत। दोस्तों हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे सीपी। अब हानि दोस्तों हमें कितने रुपए की हो रही है, 12 रुपए की, और सीपी हमारा कितना है, 72 रुपये। तो 12/72 इंटू 100। दोस्तों 12 से हम काटेंगे, 12 एकम 12, 12 छिंग होते हैं 72। अब 6 का भाग दोस्तों हमें देना है 100 में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 सही 2/3, यानी इसमें हमें जो हानि हुई है वो 16 सही 2/3% की हानि हुई है। तो इस प्रकार से इन सवालों को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। अब देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में दोस्तों दिया गया है कि 60 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल में दे रखा है क्रय मूल्य। पिछले 2 सवालों में विक्रय मूल्य से तुलना की गई थी, लेकिन इसमें क्रय मूल्य दिया गया है। तो चलिए इन सवालों को देखते हैं कैसे करते हैं। उसी प्रकार से जैसे पहले सवाल में हमने माना था कि माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य, अब इसमें दे रखा है क्रय मूल्य, तो हम लिखेंगे माना एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर 1 रुपया है। तो दोस्तों 60 वस्तुएं बेची गई, तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हुआ होगा, 60 रुपये, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है। तो 60 वस्तुएं बेची गई यानी टोटल क्रय मूल्य हुआ 60 रुपये। अब दोस्तों लाभ प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 1 रुपये, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य होगा 12 रुपये। दोस्तों हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। चूंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने में हमें सेलिंग प्राइस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए हम यहां सेलिंग प्राइस नहीं निकालेंगे। सीधा सीधा हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत। दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे यानी 12 सीपी यानी 60 गुणे 100। दोस्तों 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60, 5 का भाग देंगे 100 में, तो आ जाएगा 20, यानी यहाँ हमें 20% का लाभ हुआ होगा। सवाल दोस्तों अगला सवाल हमें इस टाइप से पूछ सकता है। इस सवाल में है कि 60 वस्तुओं को बेचने से 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर भी हमें क्रय मूल्य ही दे रखा है, तो हमें पिछले सवालों जैसा ही मानना है क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। यानी हम लिखेंगे माना एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है, 1 रुपये। ये दोस्तों लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप याद भी रख सकते हो इसे मन में, तो अभी हम लिख ले रहे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 60 वस्तुएं बेची गई तो टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 60 रुपये। अब दोस्तों हानि कितनी है, हानि है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो हानि टोटल हो जाएगी 12 रुपये। अब दोस्तों हमें निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत के लिए हम निकालेंगे हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य यानी 12/60 गुणे 100। दोस्तों 12 का भाग देंगे, 12 पंसा 12, 12 5 जा 16, 5 का भाग दे देंगे दोस्तों 100 में, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 20%, यानी यहाँ हमें 20% की हानि हुई है। दोस्तों इस टाइप के सवालों को आप ऐसे याद रख सकते हैं, और कुछ सवाल आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, उनके आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।